Good morning, students. This is Sanjay Sharma. Now I will teach you here second part, Mama. Second part of the enemy, and this chapter I teach you. मैं आपको बताता हूँ कि इसके बारे में हना एंड सदायो एक डॉक्टर दंपत्ति हैं। अमेरिका एंड जापान का युद्ध चला हुआ है। विश्व युद्ध के दौरान की बात है। एक दिन सदायो छत पर बैठे हुए छत पे हैं। धुंध चारों ओर छाई हुई है। तभी उसकी धर्म पत्नी हना आ जाती हैं। अपनी हाथों को उसके हाथ में डालते हुए, कुछ दिन पहले जब विवाह नहीं हुआ था उन बातों को दोहराते हैं, याद करते हैं कि उनकी मुलाकात कहाँ हुई। उनकी जो मुलाकात है अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर पे हुई थी। उनको याद आता है कि प्रोफेसर के घर के जो रूम थे जो बहुत छोटे थे, खाना भी अच्छा नहीं था, लेकिन सहृदय वाले व्यक्ति थे वो। वहाँ उन्होंने सदायु ने हना को देखा तो निश्चय किया कि इसे प्यार करेगा। इन सब बातों को वो दोहरा रहे हैं, याद कर रहे हैं बातों में। आगे देखते हैं क्या होता है। Now he felt her hand on his arm. जब उसने महसूस किया हना के हाथ को अपनी बाहों में, was aware of the pleasure it gave him, और अवेयर हुआ, उस खुशी का उसे एहसास हुआ, आनंद में अनुभूति का एहसास हुआ। इट गेव हिम, जो आनंद में अनुभूति उसने उसे दी थी उन हाथों के द्वारा। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ, यद्यपि उनके विवाह हुई काफ़ी समय हो गया है। टू हैव टू चिल्ड्रन, और उनके 2 बच्चे भी हैं। उनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन आज वो याद कर रहे थे बैठे बैठे। दे हैड नॉट बीन मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, उन्होंने जो विवाह है इतनी जल्दीबाजी में नहीं किया था अमेरिका में। वो याद करते हैं कि बहुत जल्दी हमने विवाह नहीं किया। सबसे पहले दे हैड फिनिश देयर वर्क एट स्कूल, जो उनका जो वर्क था, पढ़ने का जो काम था उसको फिनिश किया। आज की तरह नहीं कि बहुत जल्दी ही मैरिज कर लेते हैं, पढ़ाई को ध्यान नहीं देते हैं। सबसे पहले उन्हें स्कूल की जो एजुकेशन थी उसको पूरा किया। एंड हैड कम होम टू जापान, और फिर वापस वो जापान आ गए। वापस कहाँ आए? वो जापान आए। व्हेन हिज फादर हैड सीन हर, हैड सीन, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस, हेड प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म आई हुई है। उसके पिता ने, सदायो के पिता ने हना को देखा, फिर उनको पसंद आई। द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड, दिस इज पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर विवाह हुआ उनका इन द ओल्ड जापानीज वेज, पुराने तौर तरीक़ों से जापानी के। Although Sadayu and Hana talked everything over beforehand, एक दूसरे के होने से पहले हर बात पे, मुद्दे पे बात की उन्होंने। They were perfectly happy, अब वो पूर्ण तरह खुशी जीवन जी रहे थे। She laid her cheek against his arm, बातों के दौरान हना ने अपने गालों को सदायो की बाहों में डाल दिया, हाथों में डाल दिया।
इट वॉज एट दैट दिस मोमेंट, तभी उसी क्षण, बोथ ऑफ देम saw समथिंग, उन दोनों में से कुछ चीज देखी। ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट, एक काली काली जो चीज थी वो काली काली जो चीज थी वह धुंध से होते हुए आ रही थी। और इट वॉज अ मैन, वह एक आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन, उसे फेंक दिया गया था सागर के द्वारा, समुद्र के द्वारा। फ्लंग इट सीम, ऐसा प्रतीत होता है, टू हिज फीट बाई ब्रेकर, टू हिज फीट, अपने पैरों पर। ब्रेकर ही स्टेगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, लगता है कुछ ही कदम चलाओ। हिज बॉडी आउटलाउंड अगेंस्ट द मिस्ट, उसकी जो बॉडी थी चारों ओर घिरी हुई थी धुंध से। हिज आर्म्स एबव हिज हेड, उसकी जो बाएं थी ऊपर थे उसके सिर के। आप फोटो में देख रहे हैं। His arms above his head, then the curled mist hid him again. फिर उसने उसको चारों ओर से घेर लिया धुंध ने। Who is that? हना बोली, हना क्राइड, हना जोर से चिल्लाई, Who is that? अरे कौन है वो? She dropped सदायु's arm, और जैसे सदायु और एक दूसरे के बाहाँ में बाहाँ लगा के बैठे हुए थे वो। She dropped सदायु's hand arms, उसने हटा दिया सदायु की बाहों को, हाथों को। They both leaned over the railing, और छत पे जो रेलिंग थी वे दोनों झुक करके देखा उन्होंने ऑफ द वरांदा के। Now they saw him again, फिर उन्होंने दोबारा देखा। The man was on his hands, आदमी अपने हाथों के बल पे था। On his hands and knees, और घुटनों के बल पे था, हाथ और घुटनों के। And crawling, और रेंग रहा था। Then they saw him, तब उन्होंने उसे देखा। fall on his face, गिरते हुए देखा उसे चेहरे के बल। lie there, और वह वहीं पड़ा हुआ था। आप फिशरमैन, पर शायद यह कोई मछुआरा हो सकता है। सदायु सेड, सदायु ने कहा, हो सकता है कोई मछुआरा हो। Washed from his fort, हो सकता है बह गया हो, गिर गया हो अपनी नाव से। सदायु ran quickly down the steps, जल्दी से सीढ़ियों से होते हुआ तेजी से दौड़ा। Behind him, उसके पीछे पीछे हना came, हना भी आई। हर वाइड स्लीव फ्लाइंग, उसकी चौड़ी चौड़ी जो बाहें थी, स्लीव जो थी उड़ रही थी। ए माइल और 2 अवे, 1-2 मील दूरी पर, 1-2 मील दूरी पर उन्होंने देखा दैट साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस, वहाँ मछुआरों के कुछ गांव हैं दूसरी तरफ। क्योंकि उन्होंने सोचा हो सकता है कि कोई मछुआरा है, वह बहकर के आ गया है। हो सकता है वह किसी नाव से गिर गया हो, क्योंकि नज़दीक ही मछुआरों का एक गांव है। ये सब सोचा उन्होंने, और फिर क्या हुआ? बट हियर ओनली द बेयर ओनली कोस्ट, वहाँ केवल अकेला ही एक तट था। डेंजरियस विद रॉक्स,
चट्टाने खतरनाक, सर्फ बियॉन्ड द बीच वाज स्पाइक विद रॉक्स, चट्टाने भी स्पाइक हो गई थी बीच पे। somehow the man had managed to come through them, किसी ना किसी प्रकार वह जो आदमी है उससे बाहर निकल के आया था। ही मस्ट बी बैडली थॉर्न, बुरी तरह से वह फटा हुआ था। यहाँ आप समुद्र की लहरों को महसूस कर रहे हैं। और देखा, उन्होंने देखा when they came toward him, जब उसके पास आए, that indeed it was so, वैसा ही था। the sand on one side of him, धूल लगी हुई थी काफ़ी एक तरफ, had already stained red soaking through, जो ब्लड था वह पहले ही उसको सोख गया था, सना हुआ था उसे। he is wounded, वह बहुत घायल अवस्था में था, वो घायल था। सदायु एक्सप्लेन, सदायु ने कहा ये तो घायल है। ही मेड हेस्ट टू द मैन हु ले मोशनलेस, उसने जल्दी से उस आदमी को उठाया, देखा हु ले मोशनलेस, जो बिना हिले डुले पड़ा हुआ था वहीं। हिज फेस इन द सैंड, उसका चेहरा गड़ा हुआ था मिट्टी में। एंड ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड सॉक्ड विद द सी वाटर, पुरानी सी जो टोपी थी चिपकी हुई थी, सोखी हुई थी पानी को, समुद्री पानी को। ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स, वह गीले फटे हुए कपड़ों में था। वो वेट मीन्स गीला होता है। सदायु स्टॉप, सदायु रुका। हना एट हिज साइड, हना उसके बगल में थी। एंटर्ड द मैन्स फेस हेड, एंटर्ड द मैन्स हेड, आदमी के जो चेहरा है उसको बदला। दिशा द फेस, और जैसे उन्होंने चेहरे को देखा, ओ ए व्हाइट मैन, हना विश्वर, हना बड़बड़ाया, अरे ये तो श्वेत आदमी है, और श्वेत आदमी अमेरिकन को लिए बोला गया है। आज यहाँ एक धर्म संकट पैदा होता है कि वास्तव में एक डॉक्टर होने के नाते सदायु को उस श्वेत आदमी को बचाना चाहिए, या डॉक्टरी बाद में देशभक्ति पहले दिखानी चाहिए। देशभक्त होने के नाते इस श्वेत आदमी को पुलिस के हवाले या सेना के हवाले कर देना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमें देखने को मिलेगा कि सदायु और हना क्या निश्चय करते हैं। आप इसके लिए वेट करिए। बिल्कुल ये लागू होता है डियर, जैसे हमारा कोई पड़ोसी को दुश्मन देश का व्यक्ति हमारे यहाँ पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ हो, उस समय बहुत युद्ध चला हुआ हो, उन्होंने हमारे बहुत सारे सैनिक मारे हों, तो क्या हम उसे जिंदा छोड़ेंगे या फिर अपना फर्ज निभाएंगे? हम डॉक्टर हैं, बीमार है, घायल अवस्था में उसकी देखरेख करें, या फिर एक देशभक्ति दिखाएंगे, देशभक्त होने के नाते उसको हम सेना को दे देंगे? ये जज्बा आज नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर पाएगा कि सदायु हना इस अमेरिकन युद्धबंदी के साथ में क्या करते हैं। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो एंड मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आपसे यदि कोई मिस हो जाता है पार्ट तो मेरे को संजय शर्मा सर्च करके यूट्यूब पे जाएं और वहाँ मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू गाइज।